नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर तेहरान से है, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सीरिया में मजहबी मकामात की हिफाजत करने की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्नल सैयद खुदाई को एक टेररिस्ट हमले में कत्ल कर दिया गया है। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने एक बयान जारी करके ये ऐलान किया है। यहाँ मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी तेहरान के मुजाहिदीन इस्लाम नाम के इलाके में जनरल सैयद खुदाई को मोटरसाइकिल पर सवार टेररिस्ट ने गोलियों का निशाना बनाया। कर्नल सैयद खुदाई लगातार पाक मकामात की हिफाजत की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे। आपको बता दूं कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब का रोज़ा है और दमिश्क के पुराने शहर में इमाम हुसैन की बेटी हजरत सकीना की कब्र है। इसी के पास उमैयद मस्जिद है, जहां इमाम हुसैन की शहादत के बाद उस वक्त के बादशाह यजीद ने अहले बैत के खानदान के लोगों को कैद किया था। कर्नल सैयद खुदाई के घर वालों की तरफ से एक बयान जारी करके सबसे पहले उनकी शहादत पर ईरानी नेशन को मुबारकबाद पेश की गई है और कहा है कि हमें कर्नल सैयद खुदाई की शहादत पर फख्र है। वहीं IRGC ने अपने बयान में सैयद खुदाई के कुनबे के लोगों को संवेदना जताते हुए उन्हें ये यकीन दिलाया है कि वे जल्द ही इस बदतरीन गुनाह में शामिल सभी लोगों की पहचान करके उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दूं कि कर्नल सैयद खुदाई को पूर्वी तेहरान में कल शाम 4 बजे उस वक्त टेररिस्ट ने निशाना बनाया जब वे अपने घर के सामने ही अपनी गाड़ी में सवार थे। इसी बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि उसने दुनिया भर में अपनी सभी एम्बेसीज को अलर्ट कर दिया है। हिब्रू जबान के मीडिया कान ने लिखा है कि अब से पहले की कार्रवाइयों में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोग निशाना बने थे, उसके बरखिलाफ इस बार सिपाही पासदारान यानी IRGC का एक सीनियर अफसर निशाना बना है। इजरायली मीडिया का कहना है कि इजराइल की फिक्र की एक वजह यह है कि तेहरान ने ऐलान किया है कि यह कत्ल रेड लाइन को पार करना है और इसके खास नतीजे होंगे और हमलावरों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस वाक़े के बाद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने इस टेररिस्ट हमले की मजम्मत करते हुए सैयद खुदाई के घर वालों से हमदर्दी जताई और साथ ही सिपाही पासदारान को सब्र करने को कहा। खतीबजादे ने कहा कि ईरान पिछली 4 दहाइयों के दौरान टेररिज्म का भेंट चढ़ने वाला खास मुल्क रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि टेररिस्ट्स ने ईरान के बुलंद मकसद हासिल करने में रुकावट बनने की कोशिश की है, जबकि वे इस बात से बेखबर हैं कि शहीदों का खून इस मुल्क को बाकी रखने और उसके फ़ख्र की वजह है। इसी बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने नामालूम सोर्स के हवाले से बताया है कि कर्नल सैयद ने अगवा और दुनिया भर में इजरायली और यहूदी ठिकानों पर हमला करने की कोशिशों का प्लान बनाया था। आपको याद दिला दूं कि 3 जनवरी 2020 को IRGC के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी ड्रोन हमले से कत्ल किया गया था। उनके साथ उनके मेज़बान इराक की हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस भी मारे गए थे। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद ईरान ने इराक में अमेरिका की 2 छावनियों पर मिसाइलों से हमले किए थे। उसके बाद 27 नवंबर 2020 को ईरान के एक बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे को तेहरान के नज़दीक रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटिक बंदूक से कत्ल कर दिया गया था। जांच से पता चला था कि इस कत्ल के पीछे इजराइल था, जिसने अमेरिका की जानकारी के साथ ऐसा किया था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।